हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी। ओके। ये पॉइंटर है घटना चक्र वाली एंड लास्ट टाइम हमने किया था एंड माउंटेन इन पीक्स हम लोग करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ज्योग्राफी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये हमेशा पूछा जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से करते हैं माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ द साउथर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, है ना। तो बताइए कौन सा पता होगा आपको। तो यह होगा आपका अरावली। ठीक है, अरावली जो है सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये आपका गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली तक ये फैला हुआ है। दिल्ली में आपने देखा होगा दिल्ली रीस वगैरह जो है वो छोटे छोटे माउंटेन्स कहीं कहीं दिख जाते हैं आपको, है ना, रॉक्स वगैरह दिल्ली में। ये अरावली का ही एक्सटेंशन माना जाता है। ओके, चला के देखिए द फॉलोइंग स्टेट्स दी अरावली रेंजेस लोकेटेड। तो राजस्थान है, राजस्थान तो है ही मेनली, लेकिन इसके अलावा थोड़ा गुजरात भी है और दिल्ली भी है। विच द फॉलोइंग रेंज द मोस्ट रिसेंट वन था हिमालय जो है ना, ये फोल्ड माउंटेन है, आपको पता होगा, और ये सबसे रिसेंट माना जाता है। ठीक है, मतलब अरावली के बहुत बाद बना हुआ है। वहाँ पे 33 सागर था, आपको पता होगा। ठीक है, 33 नाम का जो है ना एक सी था, और वो सी जो है ना, जब यूरेशियन प्लेट और ये जो हमारा गोंडवाना प्लेट जो था ये टकराया एक दूसरे से, तो क्या हुआ कि ये हिमालय पर्वत बन गया था, है ना। 33 सागर के ऊपर बदले, मतलब जहाँ पे अभी हिमालय पर्वत है वहाँ पे बहुत लाखों साल पहले, है ना, वहाँ पे सागर यानी कि सी हुआ करता था। ओके, तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अरावली रेंज इज 570 मिलियन ईयर्स, है ना। अरावली जो रेंज है ना उनका कितना साल पुराना माना जाता है, तो 570 मिलियन ईयर्स है। मुझे तो फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन अरावली। रेसिडुअल माउंटेन उसे माउंटेन को बोला जाता है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही पुराना है और उसमें एक तरह से डिग्रेडेशन हो रहा है ना, रिसीजुअल टाइप का हो रहा है। वो अब घट रहा है, जैसे इनकी हाइट हट रही है, मतलब काइंड ऑफ डेड माउंटेन है एक तरह से। आपने देखा होगा उसमें जो ओशियंस वगैरह क्या बोलते हैं, स्नो वगैरह नहीं होता है अरावली में, है ना, बस रॉक्स हैं, पुराने रॉक्स। जैसे हिमालय में क्या है कि एक तरह से वो एक्सपेंडिंग है, अभी भी प्रोग्रेस हो रहा है, आपने देखा होगा। स्नो वगैरह काफ़ी बनते हैं उसमें और हाइट बढ़ ही रहा है। पहले 8,848 था हम लोग देखते थे, लेकिन अभी 50 हो गया, 8,850 मीटर हो गया उनके, है ना। तो देखिए फिर से बात करते हैं हम लोग, मुझे तो बोलेंगे दी हाईएस्ट पीक इन दी साउथ इंडिया। तो अनाईमुडी जो है ना, ये साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पीक है। और ये आपका वेस्टर्न घाट जो है ना, इनका भी सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, है ना। फिर देखिए हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जो है ना, ये अनाईमुडी है। हाईएस्ट पीक जो है ना इंडियन पेनिनसुला के बारे में दिया गया, तो ये हाईएस्ट पीक है आपका अनाईमुदी है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये बॉर्डर पे पड़ता है, आपको पता होगा, ये केरला और तमिलनाडु प्लस कर्नाटका है, वहाँ पे एक तरह से है। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो है ना, दोनों का मीटिंग प्लेस है। ओके, नीलगिरी जो हिल्स है उनका पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। कोडाई कैनाल के बारे में देखिए जो है ना, सिचुएटेड इन द हिल्स पालनी हिल्स। पालनी हिल्स कहाँ है, पे तो तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है पालनी हिल्स। कोडाई कैनाल के बारे में दिया। आगे देखिए करेक्टली मैच जो दिया है वो क्या है, तो केरला है। केरला के बारे में देखिए क्या है, तो ये करेक्टली मैच्ड चीज़ें दी हुई है ना, स्टेट एंड हाईएस्ट पीक केरला है। और केरला के बारे में देखिए अनाईमुडी है। नागालैंड जो है वो सारामती है ना। केरला का अनाईमुदी है, नागालैंड का क्या है, सारामती है। प्लस आपका उत्तराखंड का नंदा देवी है। तमिलनाडु का क्या है, तो डोडा बेटा है। ठीक है, डोडा बेटा देखो भाई, ये भी आपका साउथ इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है एक तरह से, आप देख सकते हैं। या फिर यूँ कहें कि वेस्टर्न घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट इनका भी है सेकेंड हाईएस्ट पीक है, क्योंकि फर्स्ट हमने देखा अनाईमुदी था। ठीक है, दी नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर्स फ्लैंक, तो सतपुरा रेंज। सतपुरा जो पहाड़ियाँ है एमपी के में पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे क्या है ना, ये पहाड़ी के बीच में एक रिफ्ट वैली काइंड ऑफ क्रिएट हो रहा है, और उसी रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है नर्मदा एंड ताप्ती। और ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ पे, अरबियन ओशियंस में मिलती है ना। अरबियन जो है ना सी है, उसी में जाके मिलता है। Which of the following is the correct sequence of the hills of the central India located from the west to east? पश्चिम से पूर्व की तरह इसको क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे वेस्ट में देखा जाए तो सतपुरा पड़ेगा, फिर महादेव हिल्स है, फिर मैकाल हिल है, एंड देन छोटा नागपुर। ओके, सतपुरा, महादेव, मैकाल एंड छोटा नागपुर।
छोटा नागपुर तो पता है आपको, ये झारखंड में पाया जाता है ना। बाकी की चीज़ें जो है आपको, जैसे कि सतपुरा हो गया, महादेव हो गया, मेघालय, ये मेनली एमपी में पाया जाता है। बट इनके कुछ कुछ एरिया है ना आपका महाराष्ट्र में भी मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएंगे, थोड़े से पोर्शन गुजरात में भी है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, वैसे छोटा नागपुर का भी देखो झारखंड में मेनली है, लेकिन आपका थोड़ा बहुत दूसरे जगहों पे भी है, जैसे कि बिहार में भी कुछ पोर्शंस इसके हैं, है ना, थोड़ा वेस्ट बंगाल में भी है, बट मेनली है झारखंड में। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे ईस्टर्न ईस्टवार्ड सीक्वेंस के बारे में। देखो दिया है तो महादेव है, फिर मैकाल हो जाएगा, फिर छोटा नागपुर और खासी है। खासी आपको पता होगा, गारो, खासी एंड जयंतिया, तीन पहाड़ियां हैं, और जो खासी है वो बीच वाला पड़ता है, मेघालय में पड़ता है ना। तो देखिए नेक्स्ट में दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन ऑफ द रेंजेस इन द सतपुरा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हो जाएगा आपका बरवानी हिल्स है, महादेव हिल्स हो जाएगा, और मैकाल हिल्स हो जाएगा, है ना। क्या क्या है, तो बरवानी हिल्स है, महादेव हिल्स हो जाएगा, और मैकाल हिल्स है, याद रखना है दोस्तों। ये क्या पूछ रहा है हमें, तो ये लोकेटेड लोकेशन ऑफ द रेंजेस इन द सतपुरा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये सतपुरा रीजन का बेसिकली ये पूछ रहा है, और ये वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए बरवानी जो है ना, सबसे वेस्ट में देखा जाए तो बरवानी पड़ेगा, फिर आपका महादेव पड़ता है, और फिर मैकाल पड़ता है ना। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ। नॉर्थ की तरफ से हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहले कौन आएगा और सबसे बाद में कौन आएगा। तो देखिए नॉर्थ में क्या आपको पड़ेगा, नल्ला मलाई है। नल्ला मल्ली कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये आपको देखो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, अरुणाचल नहीं है, आंध्र प्रदेश है, ओके। नल्ला मल्ली यहाँ है, फिर जावरी हिल्स जो है ना, ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, है ना। नीलगिरी हिल्स है, ये आपका मिक्सअप है, यानी कि तमिलनाडु केरला दोनों में है, और ये भी है, इसका भी शेयरिंग होता है। अन्नामलई जो है ये भी थोड़ा मेनली वैसे केरला में पड़ता है, अन्नामलई जो है, बट नीलगिरी जो है ये आपका ट्राई जंक्शन पे आता है, यानी कि आपका तमिलनाडु भी है से टच हो रहा है बॉर्डर, कर्नाटका से भी हो रहा है और केरला से भी हो रहा है ना। Which of the following hills are found where the Eastern Ghats and the Western Ghats meet? तो ये हो जाएगा नीलगिरी। डोडा बेटा क्या है, तो नीलगिरी का हिल्स का एक पार्ट है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट, हमने आपको पहले भी बताया, सेकेंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, प्लस वेस्टर्न घाट का भी। Which of the following mountain peaks is not situated in the Eastern Ghat? तो सालेर हो जाएगा, है ना। सालेर के बारे में देखो दिया हुआ है कि ये जो है ना ईस्टर्न घाट में लोकेटेड नहीं है दोस्तों, ओके। सालेर वैसे है क्या, तो ये है फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र में, याद रखिए, है ना। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र एमएच। सालेर जो है ना नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है, महाराष्ट्र में है, और सह्याद्री जो पर्वत है उसका पार्ट है। ये देखिए वही दिया है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को ज्वाइन करने वाला कौन है, तो नीलगिरी है। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, तो ये नीलगिरी। नीलगिरी जो हिल्स है ये आपका तीनों स्टेट्स में है। नीलगिरी आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको पता होगा फ्रेंड्स, और सबसे पहला है, देखो फर्स्ट है इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बीच बीच में मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये क्या है, एक तरह का हिल्स भी है, नीलगिरी हिल्स, तीनों स्टेट्स में, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में, ओके। फिर देखिए इसमें दिया इंडियन ओशियन साइंटिस्ट जो है ना डिस्कवर्ड किया है, ओशियनिस्ट डिस्कवर्ड हाई माउंटेन विद हाइट ऑफ 1505 मीटर एट द बॉटम ऑफ द अरेबियन सी अबाउट 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम द बॉम्बे, एंड द माउंटेन इज कॉल्ड एज ए रामन सागर माउंटेन। रामन सागर माउंटेन के बारे में देखो दिया है, और ये अरबियन सी में पाया गया है। नेक्स्ट नोट करेक्ट के बारे में देखो दिया था, वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाई in their northern regions, है ना। Western Ghats are relatively higher in the northern regions. Which one of the following mountain ranges is spread over only one state in India? तो अजंता। अजंता जो है ना सिर्फ कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है सिर्फ, और किसी भी दूसरे स्टेट्स में इसके बॉर्डर मतलब इसके टच नहीं कर रहा है, पता होगा आपको। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो अजंता बोलते हैं। और अजंता से याद हो गया फ्रेंड्स कि अजंता केव्स भी काफ़ी अच्छा केव है वहाँ पे, आपने कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर वहाँ पे जाओ। अजंता और पास में एलोरा भी है, मैं वहाँ पे जाके घूम के आया हूँ। नासिक के बाद एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, है ना, तो वहाँ पे ये है,
काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। और एलोरा गुफा का बात करें तो उसमें तो आपको तीनों रिलीजन से जाएगी, जैनिज़्म है, बौद्धिज़्म है और प्लस हिंदुइज़्म है। लेकिन यदि अजंता का बात करें तो वहाँ पे सिर्फ अ, बौद्धिज़्म ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र कर्नाटका में इसको सह्याद्री बोलते हैं। प्लस ये देखो क्या है, सातमाला हिल्स कहाँ पर है याद रखना है, तो महाराष्ट्र में है। कैमूर हिल्स कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। नागा हिल्स आपका क्या है, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है। पीरम पंजाल रेंज आपका जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स है ना, ईजी है, याद रखो इसको। नागा आपको पता होगा वहाँ, ये नागालैंड में है, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। कैमूर तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन इससे कुछ पार्ट आपका बिहार में भी पड़ता है। कैमूर की पहाड़ी आपने सुना होगा, बिहार में कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, दो डिस्ट्रिक्ट है, एक तो कैमूर खुद का है और दूसरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट है ना। बाकी के जो एरिया है आपका साउथ बिहार में, जो प्लेटू आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं धारवाड़ श्रेणी का पार्ट है, और प्लस छोटा नागपुर जो झारखंड वाला, उसका एक्सटेंशन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या ना, कार्डमम हिल्स के बारे में दिया है कि लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। कार्डमम हिल जो है वो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लाई करता है। साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज कार्डमम, तो साउदर्न मोस्ट रेंज जो है ना वो कार्डमम है। एंड क्लोजर टू कन्याकुमारी जो हिल्स हैं वो कार्डमम हिल्स ही है। एंड वो वेयर आर द शेवराय हिल्स, तो तमिलनाडु में। काफ़ी अच्छा जगह है जो तमिलनाडु में, बहुत सारे हिल्स हैं, कभी मौका मिलेगा तब जरूर जाएंगे घूमने। मैं भी गया नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गो, है ना। जैसे पालनी का है ना, प्लस शिवराय की पहाड़ी है, कोडाई कनाल है, ऊटी वगैरह है ना, ये सारे तमिलनाडु के एरिया में पड़ता है। दे आर सो मैग्निफिसेंट, है ना, सो मेस्मराइजिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द महाराष्ट्र। मांडव हिल जो है ना दोस्तों, ये क्या बोल रहा है कि भाई ये महाराष्ट्र में लाई नहीं करता। ठीक है, मांडव हिल्स के बारे में बोला कि ये महाराष्ट्र में लाई नहीं करता है। ओके, ये कहाँ पर है, तो गुजरात में है मांडव हिल्स, है ना। आगे देखिए इसमें दिया है मांडव हिल्स है महाराष्ट्र, नोट करेक्टली मैच्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महादेव, महादेव हिल्स के बारे में देखो क्या है ना, एक सेंट्रल इंडिया है ना। महादेव जो है ये आपका क्या है, सेंट्रल इंडिया में पड़ेगा। और जो मिकिर है ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। महादेव हिल्स आपका वही जो सतपुरा जो जो माउंटेन्स है उसी का पार्ट है महादेव हिल्स, और ये एमपी में मेनली पड़ता है। मिकिर हिल्स आपको पता होगा ये असम में पड़ता है। ठीक है, मिकिर हिल है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया असम। महादेव माउंटेन जो है ना आर पार्ट ऑफ कहाँ पे, तो सतपुरा का है दोस्तों, है ना। महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ सतपुरा एंड द धूपगढ़ी पीक इज लोकेटेड इन सतपुरा रेंज, है ना। जो धूपगढ़ी पीक जो है ना वो आपका कहाँ पर है, सतपुरा रेंज में है। ओके, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल्स, 1365 मीटर्स है। ठीक है, जो पारसनाथ का हिल है वो कहाँ, कितना है इसका ऊंचाई, तो ये हो गया 1365। ओके, और फ्रेंड्स ये भारतनाथ जो है आपका छोटा नागपुर का सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है। ओके, झारखंड में है और झारखंड के हजारीबाग का जो एरिया है उसके आसपास में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं माउंटेन पीक के बारे में फिर बात किया जा रहा है। माउंटेन पीक, तो देखिए नंदा देवी जो है ना वो कुमायूं हिमालय में पड़ता है, और ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, यूके में, है ना। कुमायूं हिमालय, नंदा देवी। यहाँ दिया क्या, वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, तो पता ही है आपको, नेपाल। हाईएस्ट माउंटेन ऑन दी अर्थ नेपाल, सॉरी ये माउंट एवरेस्ट। 8,848 था पहले, अब 8,850 किलो 50 मीटर, है ना। 2 मीटर का इजाफा हुआ इसके, यानी कि जो हाइट है वो बढ़ गया। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, तो इसका नाम क्या है, बछेंद्री पाल है ना। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, इसको देखो नेपाल में सागर माता किसी के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। पूछ सकता है कि भाई सागर माता किसको बोलते हैं। बछेंद्री पाल जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, महिला थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और ये कब इन्होंने ऐसा काम किया, तो 1984 में किया दोस्तों, है ना।
फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज जुंको ताबेई। लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बात किया जाएगा तो ये आपका जुंको ताबेई नाम की जो लेडी है, और ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये आपका जापान की है। और ये 1975 में इन्होंने ऐसा काम किया है। इतनी बहादुरी वाली काम जो किया है ये आपका 1975 में किया है। और ये जो है ना फर्स्ट महिला बनी है जो कि पूरे सातों कॉन्टिनेंट्स के जो पीक है ना वहाँ पे चढ़ाई किया है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे द महिला माउंटेनियर हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ट्वाइस जो है ना जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है वो संतोष यादव इनका नाम है। ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है ना इंडिया जो है वो क्या है आपका K2 इसको बोलते हैं, और ये गॉडविन ऑस्टिन है। और फ्रेंड्स ये अभी फिलहाल इंडिया में नहीं है लीगली देखा जाए तो लीगली है, लेकिन इलीगली जो है पाकिस्तान कब्जा करके रखा है। POK में प्रेजेंटली है। आपको पता होगा POK बोले तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, ये इस एरिया में पड़ता है। ठीक है, बट डेफिनेटली टुडे और टुमारो वी विल कैप्चर दिस, डोंट वरी। हाईएस्ट पीक इन इंडिया अभी देखा जाए तो देखो कंचनजंगा है। अभी ऐसे देखा जाए फॉर्मल मतलब प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो अभी कंचनजंगा है और वो सिक्किम के एरिया में पड़ता है। ठीक है, नेपाल से बॉर्डर भी टच करता है इसका कंचनजंगा का। नेक्स्ट देखो क्या ना हिमालय पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड है द नेपाल एंड सिक्किम, है ना। नेपाल और सिक्किम दोनों जगह पर इसका बॉर्डर एरिया टच कर रहा है। और कंचनजंगा भी आपको पता होगा फ्रेंड्स ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और यूनेस्को के जो हेरिटेज है उसमें भी इनको शामिल किया गया, तो दैट इज रियली नाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंदा देवी पीक। पीक जो है ना फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ किसका, तो गढ़वाल। याद रखिए किसका है, तो गढ़वाल रेंज का है। प्लस नंदा देवी सिचुएटेड इन द उत्तराखंड में। नंदा देवी किसी पे सिचुएटेड है उत्तराखंड में। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड, तो ये देखिए राजस्थान में फ्रेंड्स। गुरु शिखर जो आपको पता होगा अरावली जो है ना उनका सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है अरावली का। ठीक है, गुरु शिखर है यहाँ पर ही एक माउंट आबू नाम का एक छोटा सा शहर है गुरु शिखर पे। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। नेक्स्ट देखो क्या द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अरावली पीक, थी हो जाएगा आपका कुंभलगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट अरावली पीक थी कुंभलगढ़ है। प्लस इसमें देखिए हिमालय पीक के बारे में दिया, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिमालय पीक जो है इन दी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट क्या है, तो ये नामचा बरुआ हो जाएगा, है ना। ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है, तिब्बत बॉर्डर पे है। कंचनजंगा बोले तो सिक्किम में है। माउंट एवरेस्ट बात करें तो नेपाल में है। एंड नंदा देवी तो उत्तराखंड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, गोसाईथान। गोसाईथान जो है ना ये नहीं है, और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये तिब्बत में। ठीक है, याद रखेंगे गोसाई थान कहाँ है, तिब्बत में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया, तो हो जाएगा आपका गुरला मंदाता। गुरला मंदाता के बारे में दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following peaks are not located in India, तो हो जाएगा गुरला मंदाता। ओके, आगे देखिए इसमें दिया कि इन विच पैट गौर लता पीक इज लोकेटेड, तो सिमरी पैट है ना। इन विच पैट गौर लता पीक इज लोकेटेड, तो ये सिमरी पैट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो क्या है हाईएस्ट पीक और स्टेट के बारे में दिया है, तो ये टोटा बेटा जो है ना टोटा बेटा पीक तमिलनाडु में है। राजस्थान है क्या, तो ये आपका गुरु शिखर पीक है। राजस्थान का गुरु शिखर पीक है इसमें। नागालैंड की बात करें तो सारामती पीक है। मध्य प्रदेश का बात करें तो धूपगढ़ जो है ना धूपगढ़ जो पीक है मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और डोडा बेट्टा जो है ना तमिलनाडु में है। लेकिन केरला में बात किया जाएगा फ्रेंड्स, तो केरला में पता है क्या है, जो अनाईमुडी है ना हमने अभी बात किया था ये यहीं पे पड़ता है क्या। ठीक है, अनाईमुदी बोले तो ये आपका केरला में। नेक्स्ट वी विल मूव टू द थिंग्स दैट इज कॉल्ड वैलीज। तो वैली में देखो क्या है कुल्लू वैली के बारे में दिया है। ये सिचुएटेड विद द माउंटेन रेंजेस ऑफ कहाँ पे, तो धौलाधर एंड पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधर एंड पीर पंजाल के बारे में बात किया गया है। है ना। नेक्स्ट इसमें देखो क्या है धौलाधर पीक कुल्लू जो है वैली है ना ये क्या है, तो आपका धौलाधर एंड पीर पंजाल के बीच है। कुछ स्टेट इज द नेलांग वैली। नेलांग वैली कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका उत्तराखंड में ही है। प्लस देखिए मारखा वैली के बारे में दिया। मारखा वैली जो है ना इन लद्दाख, ये आपका जम्मू कश्मीर है।
जुजोको वैली इज लोकेटेड इन नागालैंड में है। ओके, फिर देखो इसमें दिया सांगला वैली जो है ये आपका क्या है, इज लोकेटेड इन द किन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, सांगला वैली जो है ये आपका किन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यूमथांग वैली के बारे में, तो ये सिक्किम में है। यूमथांग वैली कहाँ पर है, सिक्किम में है। फिर इसमें दिया फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में दिया कि भाई कौन सा करेक्ट है, तो ये देखिए इसमें दिया पत्थरा का दाबू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी बिल्ड नियर द साइलेंट नेशनल पार्क। द खूंटी रिवर ओरिजिनेट्स इन द साइलेंट वैलीज रीइंफोर्समेंट। साइलेंट वैली के बारे में दिया कि भाई लोकेटेड है कहाँ पे, तो केरला में लोकेटेड है साइलेंट वैली। नेशनल पार्क भी आपको पता होगा शायद। अब पासेस के बारे में देखते हैं, तो देखो पासेस में दिया कि चांगला पास जो है ना, चांगला पास कहाँ पर, तो जम्मू एंड कश्मीर में। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला पास अरुणाचल। सेला पास अरुणाचल, है ना। चांगला हमने देखा JNK में है, रोहतांग बोले तो हिमाचल, बोमडीला पास बोले तो अरुणाचल, एंड सेला पास बोले तो अरुणाचल प्रदेश। पाल घाट जो है ना उसके बारे में देखो दिया है, पाल घाट इज सिचुएटेड बिटवीन द नीलगिरीज एंड द अनामलाई। पाल घाट के बारे में देखो क्या दिया है कि पाल घाट जो है ना द नीलगिरीज एंड अनामलाई हिल्स है। नोट करेक्टली मैच्ड। बोरघाट पास हिमाचल प्रदेश, ये गलत है, ठीक है। थाल घाट बोरघाट आपने देखा होगा दोस्तों, तो बोरघाट जो है ना यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। वैसे सारे वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बात करेंगे नोट करेक्टली मैच के बारे में। देखिए लिपुलेख के बारे में दिया हुआ है, लिपुलेख जो है ना उत्तर प्रदेश में दिया हुआ है, ये गलत है, ठीक है। लिपुलेख इज नॉट इन द उत्तर प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि लिपुलेख कहाँ पर है पता है आपको, शायद नहीं पता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है यूके बोले तो उत्तराखंड में, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्पेक्ट ऑफ द कोल रिजर्व्स ऑफ द गोंडवाना पीरियड। थी जगह आपका दामोदर वैली, दामोदर रिवर वैली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू द ले, तो ये हो जाएगा जोशीला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू ले, ये जोशीला है। आगे बात करेंगे नाथुला पास इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट, तो ये सिक्किम का हो जाएगा, है ना। नाथुला पास जो है ना वो आपका सिचुएटेड है इन व्हिच स्टेट में, तो ये सिक्किम में सिचुएटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। नाथुला है सिक्किम में। द पास व्हिच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन इज नाथुला, नाथुला बोले तो सिक्किम, है ना। वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन passes was reopened around the middle of the 2006 to facilitate trade between India and China. This is called नाथुला, एंड बोले तो ये सिक्किम में है। करेक्ट सीक्वेंस के बारे में देख रहे हैं, मैच करेक्ट मैच। स्टेट एंड माउंटेन, स्टेट में देखो बनिहाल है JNK में, नाथुला हो जाएगा सिक्किम में, है ना। बनिहाल हो जाएगा ये आपका जम्मू कश्मीर में। नाथुला बोले तो सिक्किम में, नीति आयोग उत्तराखंड उत्तरांचल में, एंड शिवकी जो है हिमाचल प्रदेश में है ना। सिपकी के बारे में देखो तो हिमाचल प्रदेश है, नीति के बारे में उत्तरांचल है, नाथुला के बारे में दिया सिक्किम एंड बनिहाल के बारे में जम्मू एंड कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, बनिहाल जो पासेस है। नाथुला पासेस सिक्किम में हो जाएगा, नीति पासेस है ये आपका उत्तरांचल है, एंड शिपकी पास जो है हिमाचल प्रदेश में। माउंटेन पास एंड स्टेट में देखो क्या है, बुमला जो है ये आपका अरुणाचल है। बुमला से रिलेटेड आपने देखा था एक सेला पास भी है, याद रखो, है ना। सेला पास ये भी अरुणाचल में पड़ेगा। तो देखो अभी बुमला है अरुणाचल में, जेलेपला है ये आपका सिक्किम है, जेलेपला। म्यूलिंगला ये उत्तराखंड का है, एंड सिपकीला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो देखिए हमने देखा बुमला का है अरुणाचल प्रदेश का, जेलेपला है ये सिक्किम का है, म्यूलिंगला उत्तराखंड, और सिपकीला ये आपका हिमाचल प्रदेश। व्हाट आर किंगरी विंगरी नीति माना, तो ये हो जाएगा पासेस। ओके, किंगरी विंगरी क्या है प्लस नीति एंड माना क्या है, तो ये हो जाएगा पासेस। ओके, इसको हम गेस कर सकते हैं। देखो किंगरी विंगरी तो पता नहीं है, लेकिन नीति पता है, माना ला पता है, तो इसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर पासेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, तो देखो लिपुलेख है
उत्तराखंड में रोहतांग पास है ना, हिमाचल प्रदेश में है। माना पास तो उत्तराखंड, माना पास उत्तराखंड। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द माउंटेन पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है। शिवकिला बोले तो अरुणाचल, सॉरी हिमाचल प्रदेश, एंड लिपू लेक उत्तराखंड। शिवकिला अरुणाचल हिमाचल प्रदेश एंड लिपू लेक is Uttarakhand. Which part of India Dandakaranya is situated? So this is central. Okay, Dandakaranya जो है ना ये आपका सेंट्रल में सिचुएटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब कोस्टल रीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो देखो इसमें क्या दिया, प्रमोट ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल इंडिया इज मेजर्ड है ना। कौन से जो है ना कोस्टल ये बोला जा रहा है कि कोस्ट होते हैं वहाँ से मीन सी लेवल मेजर किया जाता है कोई चीज़ का, तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा है ना। चेन्नई के बारे में दिया कि प्रमोट ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल इंडिया इज मेजर्ड द चेन्नई। द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया extends up to the 12 nautical miles from the coast. With the following coast, the mean sea level India is measured at Chennai. The limit of the territorial water of India extends up to 12 nautical miles from the coast. Limit of the territorial water of the India extends up to 12 nautical miles. Okay, nice. What is the total strength, total length of the coastal line of India? 7500 किलोमीटर। ओके, कोस्टल लाइन देखो कितना है, तो हमारे पास 7500 किलोमीटर है। Which of the following states of the India has the longest coastline? गुजरात है। The number of coastal states in India कितना है, तो 9 है दोस्तों, है ना, याद रखना इसको। कभी पूछ देगा उस समय तो अचानक से आपको याद नहीं आएगी, पहले से याद रखो कोस्टल स्टेट्स कितने हैं हमारे इंडिया में, तो भाई 9 है। During the ancient Indian historical geography, the term Karnataka denoted, तो हो जाएगा आपका इंडियन ओशंस। ओके, तो टर्म कर्नाटका के बारे में देखो दिया हुआ है, डिनोटेड है क्या, तो इसका इंडियन ओशंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉरी यहाँ पे देखो क्या ना रत्नाकर के बारे में दिया गया था। ओके, द एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो है टर्म रत्नाकर डिनोट किया है किस चीज़ के लिए, तो इंडियन ओशंस के लिए डिनोट किया रत्नाकर, है ना। नेक्स्ट क्या है देखो, नॉर्थ टू साउथ में इसमें बोल रहा है कि बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ब सी साइड्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे नॉर्थ में बोले तो जंजीरा है, लोकेटेड इन द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सिंधुदुर्ग है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। कन्नूर हो जाएगा आपका कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, एंड नागरकोइल इज लोकेटेड इन द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, फिर से देखिए इसमें देखते हैं जंजीरा जो है ये आपका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है। सिंधुदुर्ग जो है ये आपका महाराष्ट्र है। कन्नूर के बारे में देखो दिया है केरला, नागरकोइल के बारे में दिया है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। You might see a few curious Jains around, but that is because used to Danny's outpost and this quaint town with its forts and a beautiful church, New Jerusalem's empty streets and desert beach found in a quaint gem. The place referred to in this quotation lies Tamil Nadu coast. Which of the following city is located on the western coast of India? Zanjira and Udupi, है ना। जंजीरा है प्लस उदुप्पी है, ये आपका कहाँ पर है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे याद रखना, उदुप्पी। ओके, जंजीरा एंड उदुप्पी। दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द वेस्टर्न घाट। इट इज अ ब्लॉक माउंटेन। ओके, ये बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वेस्टर्न घाट, द ब्लॉक माउंटेन है, प्लस ये आपका ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेटू, and its northern section is covered by lava, that is basalt. The correct match Digga Gopalpur and Kolangut. ओके, तो देखो इसमें दिया है, हाँ ये जो आपका है ना करेक्टली मैच्ड ऑलरेडी है इसमें, यानी कि दिग्गा बोले तो ये आपका वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, दिग्गा बीच के पास में पड़ता है। गोपालपुर ये भी कोस्टल एरिया और ये उड़ीसा में है, प्लस कलांगुटे हो जाएगा ये गोवा में है। और बोले तो मरीना जो है आपका तमिलनाडु में। फिर देखो आगे हम लोग देखते हैं नेम ऑफ द कोस्टल ऑफ द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज कोरोमंडल।
नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश जो है इनको क्या बोलते हैं, तो हम लोग कोरोमंडल बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन, ओके आगे देखो दिया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज केप कैमोरिन, केप कैमोरिन के बारे में देखो क्या दिया है, तो कन्याकुमारी है। द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज केप कैमोरिन, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय वेव्स, ओके वीवीआई क्वेश्चन है। ये देखो बोला कि मैक्सिमम जो भी कोस्टल इरोजन होता है ना वो वेव्स के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सैडल पीक जो है ना, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार है, लोकेटेड कहाँ पर है, तो नॉर्थ अंडमान में फ्रेंड्स, है ना। सैडल पीक क्या है, तो इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ अंडमान। अंडमान एंड निकोबार आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन दी, ठीक है। तो देखो आगे हम लोग बात करेंगे आपका नंबर ऑफ आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार कितना था, 572 है दोस्तों, है ना। एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है ना बे ऑफ बंगाल हो जाएगा आपका, आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल। सैडल पीक में हमने देखा था कि हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार है, ये आपका कहाँ पर है, तो नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है। और यहीं पर आपका एक वोल्केनो भी है, पता होगा आपको, ठीक है। तो देखो 572 आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड मिला करके इतने सारी चीज़ें हैं। फिर 10 डिग्री चैनल के बारे में क्या है, इट सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सेपरेट्स पाक स्टेट के बारे में देखो, पाक स्टेट जो है लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, पाक स्टेट क्या है ना, तो लोकेटेड कहाँ पर है, तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। Which of the following pairs of island is separated from each other by the 10 degree channel? Which of the following pairs of island is separated from each other by 10 degree channel? The अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। Which of the following is geographically closest to the निकोबार, ग्रेट निकोबार हो जाएगा आपका सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का आइलैंड है, जावा सुमात्रा कई सारा है, तो इसमें सुमात्रा सबसे नियरेस्ट पड़ेगा। Barren Island is located in the Bay of Bengal है, Barren Island. Which of the following is a volcanic island of India? तो किसी को बैरन आइलैंड बोलते हैं, बैरन आइलैंड जो है ना, बैरन आइलैंड ये क्या है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया, गुड। आगे देखो इसमें दिया था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज द कोंकण, नॉर्दर्न जो है ना, नॉर्दर्न को आपको कोंकण बोलना पड़ेगा, है ना। फिर इसमें देखिए क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया हैज अ वोल्केनिक ओरिजिन, बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड जो है ना वोल्केनिक ओरिजिन है, ये कभी है ना। फिर इसमें देखो तो बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो, वोल्केनो is an active volcano located in the Indian territory, and Sirigod Island is located. फिर देखो फ्रेंड्स इसमें दिया ना एडम्स ब्रिज के बारे में दिया है आपका, धनुषकोडी जो है कहाँ पर पड़ता है, तो तमिलनाडु में है ना, धनुषकोडी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। फिर देखिए अब्बू अटोल के बारे में दिया, सिचुएटेड इन व्हिच ओशियन, दिया हो गया इंडियन ओशियंस, है ना। अड्डू अटोल देखिए कहाँ पर है, तो ये आपका इंडियन ओशियंस में है फ्रेंड्स, इंडियन ओशियन में कहाँ पर है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपका जो है मालदीव में पड़ता है, ठीक है, अब्बू अटोल। आगे देखिए अरबियन ओशियंस में जो अरबियन सी में जो आइलैंड्स है उसके बारे में दिया है, लक्षद्वीप है आपका अरबियन सी में। फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अटोल्स आर कॉमनली नोन एज नियर लक्षद्वीप, following parts of India atolls are commonly found near Lakshadweep है, which of the following is a coral island, the Lakshadweep है। आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप इज accumulation ऑफ कोरल रीफ, है ना। और ये जो आपका आइलैंड का ये अंडमान का था ना, वो आपका वोल्केनिक ओरिजिन का था, है ना, वो यानी कि कोरल नहीं है। वोल्केन में क्या होता है ना, जो बेसाल्ट की चट्टानें जो निकलती हैं वो धीरे धीरे कूल होती जाती हैं और धीरे धीरे मिट्टियाँ बन जाती है, एक तरह से वही है। वहाँ पे बहुत पहले पहाड़ था और ऐसा माना जाता है कि पहाड़ धीरे धीरे घिसते घिसते काइंड ऑफ प्लेन टाइप का हो गया,
जो अंडमान वाला है। बट ये जो है आपका लक्षद्वीप, ये तो वोल्केनिक, ये सॉरी ये आपका कोरल लीफ से, यानी कोरल जो जीव होता है ना, आपने सुना होगा कोरल जीव जो है ना जब मरते हैं तो वो स्केलेटन जो होते हैं उनके, उसके कारण जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है CaCO3। CaCO2 जो है वो आपको बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर काफ़ी कंक्रीट की तरह हो जाता है, और एकदम जब सरफेस पे आ जाता है तो एक तरह से वो क्या बन जाएगा, आइलैंड बन जाएगा। Which of the following is one of the remote island? सॉरी यहाँ पे CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। तो ये जो पॉलिप्स है उनके मरने के बाद जो उनके स्केलेटन है दे आर लाइक CaCO3। तो ये देखिए मीनिकाई के बारे में दिया कि नॉट which one of the following is one of the remotest island from India? है ना। आगे देखिए रामेश्वरम के बारे में, which of the following Indian island lies between India and श्रीलंका? तो ये रामेश्वरम हो जाएगा। लार्ज सिटी बिल्ट ऑन इंडियन आइलैंड इज मुंबई। फिर देखो इसमें दिया है ना विद्यांचर, स्योधर, गल्फ ऑफ कच्छ, पीरम खंबात है गल्फ ऑफ कॉम्बे, गल्फ ऑफ कॉम्बे दिया है। फिर देखो इसमें द्वारका के बारे में देखो क्या है, द्वारका सी जो है ना आपका ईस्टर्न जो ना कोस्ट अरबियन सी है, प्लस कोस्ट ऑफ काथियावाड़ है ना, दीव जो है दमन दीव, ये आपका गुजरात से के सटे हुए एरिया है, वहाँ पे है अरबियन सी में ना। तो कोरी स्टेट के बारे में देखो दिया है, तो कोरी क्रिक जो है ना, कोरी क्रिक लाइज इन कहाँ पे, तो रन ऑफ कच्छ, कहाँ पर है तो गुजरात, है ना, रन ऑफ कच्छ में कोरी क्रिक लाइज इन रन ऑफ कच्छ। फिर देखो इसमें दिया है द सर क्रिक डिस्प्यूट इज बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। सर क्रिक डिस्प्यूट इज बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, तो इंडिया एंड पाकिस्तान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ हम आएंगे क्लास लेकर के, और वो होगा जोग्राफी का। तो हमने अभी तक 2 पार्ट किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग रिवाइज करते रहिए। और फ्रेंड इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चंस, मैं चाहता हूँ कि हर वीडियोस में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, और ये मैंने जो पढ़ा है उसी में से आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे। यदि आप वीडियो देखेंगे अच्छे से तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो बट ये क्वेश्चन आज का है कि डोडा बेटा जो है वो कौन से स्टेट में पड़ता है ना। डोडा बेटा नाम का जो है जो हिल्स है, जो पीक है, वो कौन से स्टेट्स में पड़ता है। प्लस दूसरे आपका होगा कि कौन सा जो हमने अभी बात किया था कि महाराष्ट्र में कौन सा एक माउंटेन रेंज है जो सिर्फ महाराष्ट्र में था और बाकी दूसरे स्टेट के साथ उसका बाउंड्री टच नहीं हो रहा है ना। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर इसका रिप्लाई करें, क्योंकि आप रिप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको याद रहेंगी हमेशा के लिए और आप भूल नहीं पाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स ओके, आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से, टेक केयर।